हेलो दोस्तों। अगर आपने कोई भी जीएसटी की अगर फर्म ले रखी है, चाहे वो बेशक कितनी भी छोटी से छोटी फर्म हो या बड़ी से बड़ी फर्म हो, आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आपकी फर्म जो है अगर वो रेगुलर बेसिस पर है, उसका एवरी मंथ अगर रिटर्न जाता है, एवरी मंथ अगर आप उसकी परचेज लेते हो, सेल करते हो, तो इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है। तीन चीज़ों का अकाउंट्स में स्पेशल तीन ही चीज़ें होती हैं। हर महीने आप बहुत एक ही छोटे से स्टेप में मैं आपको अकाउंट के बारे में समझाना चाहूँगा कि हर महीने आपको क्या करना है। आजकल सारे बैंक्स का जो है वो ऐप होता है, तो आप अपनी बैंक का ऐप ऑन टाइम हर महीने की 1 तारीख को आप 1 से लेकर 30 तक, 31 तक या जो भी मंथ एंड हो, तो आप हर महीने क्या करना है, आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो बैंक स्टेटमेंट को एवरी मंथ आप जरूर निकाल लो। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक स्टेटमेंट, तीन पेपरों की हमें जरूरत पड़ती है उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो पेपर होता है वो बैंक स्टेटमेंट होता है। हर महीने आप अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल लीजिए और उसके लिए एक फोल्डर बना लीजिए मंथ वाइज। फोल्डर कैसे बनाना है, आप अपने लैपी पे अपने सिस्टम पर क्या कर रहे हैं या मैनुअल भी करना है, तो तीन फोल्डर को क्रिएट करें। पहला बैंक, दूसरा परचेस और तीसरा सेल। तो जो बैंक वाला फोल्डर है, बैंक वाले फोल्डर में एवरी मंथ का आप अपना स्टेटमेंट रखें। परचेस में जिन भी लोगों से आप जो भी बिल लेते हैं परचेस के, अगर सॉफ्ट कॉपी में आपके पास अगर बिल आते हैं तो सॉफ्ट कॉपी आप अपने पास में संभाल कर अपने फोल्डर में डालकर रख लें। मंथ वाइज रखें उसे। जो भी आप फोल्डर बनाए हैं, फोल्डर के अंदर अगर आपने परचेस बना रखी है तो परचेस के अंदर 12 फोल्डर और बनाए, जिसके अंदर एवरी मंथ हर महीने में, सपोज करिए अप्रैल से लेके मार्च तक अगर हमारा कोई भी सेशन चलता है, अभी नया सेशन आ गया है 24-25 का, तो 24-25 के सेशन में आप जो फोल्डर बनाएंगे वो फोल्डर आप इस तरह से बनाइए कि परचेस का अगर फोल्डर है तो परचेस के फोल्डर में आप पहला महीना अप्रैल डालिए, और अप्रैल के अंदर जितने भी आपके अलग अलग वेंडर हैं उन अलग अलग वेंडर के अलग अलग आप अपने लैपी में अपने सिस्टम में आप फोल्डर बना लीजिए, और उन फोल्डर के अंदर उनके बिल को आप रखिए संभाल कर सॉफ्ट कॉपी, और उनकी हार्ड कॉपी भी संभाल कर रखिए, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट लो 7 साल तक आपको अकाउंट का जो डेटा है वो आपके पास होना चाहिए, चाहे सॉफ्ट कॉपी में हो या हार्ड कॉपी में हो। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सॉफ्ट कॉपी के अलावा अगर आप हार्ड कॉपी भी रख लेंगे, कभी कभी क्या होता है हमारे सिस्टम में विंडो चली जाती है या हमारे सिस्टम में कोई, मान लो ऑल ऑफ सडन कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई खराबी आ गई, हार्ड डिस्क फूट गई या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो आप जो हार्ड कॉपी आप जो भी प्रिंट करके रखेंगे, तो हार्ड कॉपी आपके पास हमेशा बनी रहेगी। तो दो जगह आप अपने डेटा को रखें, एक सॉफ्ट कॉपी में और एक हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी में हमें क्या करना है कि पहला जैसे हमने जो फोल्डर क्रिएट किया है वो फोल्डर क्रिएट किया है बैंक का, तो उसमें हर महीने आप अपना बैंक का भी वही सेम फोल्डर बनाए आप 24-25 की बिलिंग में या 24-25 के सेशन में। तो हर महीने आप अपना अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे 12 महीने का बैंक में फोल्डर बना लें और उसमें बैंक में अपना हर महीने का स्टेटमेंट रखें। दूसरा आप परचेज का बनाएं तो परचेज के आप सारे बिल रखें। तीसरा आप सेल्स के बनाएं और सेल्स का भी सारे बिल रखें। तो इस तरह से आप जब काम करेंगे तो आपको हर महीने काम करना बहुत आसान है। लेकिन उसी काम को अगर आप पेंडिंग करके रखेंगे या आप सपोज करिए कि किसी और के अपने जो भी आपके सीए है या ऑफिस वर्क है जो भी है, वो आप अपनी निगरानी में अपनी निगरानी में जरूर रखिए कि हर महीने आपका बैंक स्टेटमेंट, आपकी परचेस और आपकी सेल, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग 8% की प्रॉफिट आपको अपने हर परचेस में एटलीस्ट दिखानी ही दिखानी पड़ेगी, और एज एक्चुअल जो भी होती है आप वो दिखाइए। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा गवर्नमेंट के साथ और हमेशा ईमानदारी से रहकर काम करें। और ऐसे बहुत सारी फर्म है इंडिया के अंदर जो बड़ी बड़ी फर्म है, जैसे टाटा बिरला जी की फर्म है, ये हमेशा एक नंबर में सारी चीजें रखते हैं। और तो आप ये तीन चीजों का अकाउंट्स में जरूर ध्यान रखें कि आप बैंक स्टेटमेंट, आपकी परचेस और आपकी सेल, हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपकी जो सेल है वो हमेशा आपकी परचेस से ज़्यादा होगी। सपोज करिए कि 10 लाख की अगर आपकी परचेज है तो आपकी सेल हमेशा उससे ज़्यादा होगी। तो आप जब भी अपना डेटा बनाएं या अपने बिलिंग वगैरह करें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप एक बार अपने अकाउंट्स में ये जरूर चेक कर लें कि आपके पास में आपकी परचेज कितनी आई है, और फिर उसके बाद आपने जो सेल के बिल काटे हैं वो सेल के बिल भी अगर आप ऑन टाइम, अगर आप एवरी डे या वीकली काटते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके ऊपर ज़्यादा लोड या वर्डन नहीं होगा इस चीज़ का। तो ऑन टाइम आप अपना हर महीने आप अपना जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट है उसे आप सॉफ्ट कॉपी में रखें और उसका एक प्रिंट निकाल लें।
आप अपनी परचेस को भी एक फोल्डर बनाकर रखें और उसका भी प्रिंट निकाल लें। आप अपनी सेल का भी एक सॉफ्ट कॉपी में फोल्डर रखें और उसका भी एक प्रिंट निकाल लें। तो इस तरह से अकाउंट बहुत इजी हो जाएगा आपको करना। अगर आप सारी चीज़ों को पेंडिंग करोगे और एकदम इकट्ठा करके रखोगे, या मान लो आप जो गवर्नमेंट का टैक्स है उसे भी इकट्ठा करके अगर आप रखोगे, तो वो आगे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो आपके पास ज़्यादा हैवी अमाउंट हो सकता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप छोटे छोटे पार्ट में आप काम को करते जाइए, आपका काम एकदम आपके लिए ईजी हो जाएगा और आप हर डिपार्टमेंट पे अपने फोकस कर सकते हो काम करने के लिए। तो दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने कोई भी अगर जीएसटी ले रखा है, तो आप अपने अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है, किसी भी बिजनेस की स्पाइनल कॉर्ड होता है अकाउंट्स। अकाउंट्स को हमेशा एवरीडे आप रिवाइव करें, आप देखें, चेक करें और अकाउंट्स को आप अपडेट रखिए, क्योंकि है ना, आप जरा भी अगर उसमें ढील डाल डालेंगे तो ये पैसे का मामला है, इसमें दिक्कत हो सकती है। तो 3 चीज़ों का आपको विशेष ख्याल रखना है: बैंक स्टेटमेंट, आपकी परचेज बिल और आपके सेल्स बिल। और ये तीनों आपस में मैच करने चाहिए। जितनी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आई है, उस बैंक अकाउंट में जितनी भी पेमेंट की एंट्रीज हैं आपकी, उतने अमाउंट का आपको बिल काटना ही काटना पड़ेगा। और उसके बाद जो खर्चे वगैरह होते हैं, उसका सेगमेंट अलग है। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर आपको लगा है कि इसमें कुछ आपको सीखने के लिए मिला है अकाउंट से रिलेटेड, तो आप प्लीज़, अगर पसंद आया है तो, अदरवाइज मैं आपको नहीं बोलूँगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको अकाउंट्स की, मार्केटिंग की और इंटरनेशनल की और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लगातार देता रहूँगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब दूँ। टिल देन, यू विल एंजॉय योर लाइफ एंड खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने काम को हमेशा टाइम पर करें। जय हिंद साथियों।